2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी का जो खराब दौर शुरू हुआ वो अब तक जारी है और कांग्रेस इससे निकलने के लिए तमाम तरीके के जतन कर रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भारी कामयाबी मिल रही है। लौनी बॉर्डर के रास्ते ये यात्रा यूपी में दाखिल हुई, जगह जगह इसका इस्तकबाल हुआ। हाथों में लोग तख्तिए, बैनर, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ, जोशीले नारों के साथ यात्रा का इस्तकबाल करते नजर आए। राहुल गांधी की ओर से यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया गया था। खासतौर से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को न्योता भेजा गया। दोनों पार्टियां इस यात्रा में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस यात्रा को आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, बधाई के संदेश भेजे। यहां एक बात काबिल गौर है कि अखिलेश यादव ने पहले लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल किया गया राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, तो कहा कि हमारे पास तो कोई न्योता नहीं है, और भाजपा और कांग्रेस को एक जैसा बताया। बाद में उन्होंने एक ट्वीट किया हाल ही में, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को यात्रा के लिए मुबारकबाद दी, बधाई दी और न्योता भेजने के लिए आभार भी व्यक्त किया। अखिलेश यादव के इस सियासी बदलाव से काफी सियासी चर्चाएं भी गर्म हैं कि अचानक से कांग्रेस पर वो नरम कैसे हो गए। बसपा सरबराह मायावती भी इस यात्रा में शामिल नहीं हो रही हैं, लेकिन उन्होंने भी न्योता भेजने पर राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया और यात्रा के लिए मुबारकबाद दी है। जहां से ये यात्रा होकर के गुजरेगी, वहां से 3 लोकसभा सीट और 11 विधानसभा क्षेत्र तकरीबन वहां पर आते हैं। कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से 3 लोकसभा सीटें और 11 विधानसभा सीटों को साधने की कवायद करेगी। जाहिर है कि कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से निकलना चाहती है और इसके लिए काफी मेहनत भी की जा रही है। आज प्रियंका गांधी ने अपने बड़े भाई राहुल गांधी को लेकर बड़ा जोशीला भाषण दिया और कहा कि मेरे भाई योद्धा हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। उनकी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। भाजपा सरकार पर प्रियंका गांधी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने अडानी और अंबानी पर भी तीखे प्रहार किए। यहां तक प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी और अंबानी जी ने पैसे के बल पर बड़े बड़े नेताओं को खरीद लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई राहुल गांधी को नहीं खरीद पाए और वो मेरे भाई राहुल गांधी को खरीद भी नहीं सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी सच के साथ चल रहे हैं। इस जोशीले भाषण से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर गया और कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, अब इसके क्या बेहतर नतीजे निकलकर सामने आते हैं, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल तो यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन सियासत में एक बात बड़ी मशहूर है कि भीड़ को वोटों में तब्दील करना बड़ा मुश्किल काम है। बड़े बड़े दिग्गज जब चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो उनको देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ जुट जाती है। लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आते हैं तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि भीड़ तो बहुत जबरदस्त जुटी थी। अगर सिर्फ वही लोग वोट कर देते तो शानदार तरीके से जीत होती। दरअसल कहने का मतलब और मकसद यही है कि भीड़ को वोटों में तब्दील करना बहुत ही मुश्किल काम है। कई बड़े बड़े कद्दावर नेता ये कोशिश कर चुके हैं कि हम भीड़ को वोटों में तब्दील कर दें। जब भीड़ जुटती है उनको देखने और सुनने के लिए, तो उनका जोश और जुनून और जज्बा बढ़ जाता है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं, परिणाम आते हैं, तो कहानी कुछ और ही होती है। अब राहुल गांधी की अगर हम जो यात्रा निकल रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा जो नाम दिया गया है, और राहुल गांधी इसको गैर सियासी भी करार देते हैं। वो कहते हैं कि जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही है, हम जनता की आवाज उठाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, देश की प्रमुख पार्टी है और वो खराब दौर से गुजर रही है, तो उसको खराब दौर से निकालने के लिए तमाम जतन हो रहे हैं। वैसे तो निकाय चुनाव में ही इसका पता लग जाएगा
कि राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना असर जनता पर हुआ है और बाकी जो कमी रही सही है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से साफ हो जाएगी। बल्कि कहें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही ये साफ हो सकेगा कि राहुल गांधी की मेहनत कितना रंग ला पाती है। जहां तक उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दलों की बात है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, उन्होंने खुद को इस यात्रा से अलग ही रखा है। वो नहीं चाहते कि किसी तरीके का सियासी नुकसान उनको हो, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी में कांग्रेस काफी कमजोर है और वो कांग्रेस को साथ लेकर के देख भी चुके हैं कि उनको क्या कितना फायदा हुआ और किस कदर उनको नुकसान उठाना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है ये विपक्षी दल सिर्फ शुभकामनाएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मगर इनका इस यात्रा के साथ चलना, जमीन पर राहुल गांधी की हिमायत करना बहुत ही मुश्किल नजर आता है। बहरहाल ये सियासत है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका एक मकसद ये भी नजर आता है कि देश के प्रमुख विपक्षी दलों को एकजुट करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उतरे। बहरहाल कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।